हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। जैसा कि आप सबको पता होगा, बीएचयू ने अपने पीजी कोर्सेज़ के लिए मॉप अप राउंड के अलॉटमेंट के लिए नोटिफिकेशन और उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ किया हुआ है। अब इसको फिल आउट कैसे करना है तो इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जो कि आपको वेबसाइट दिख रही है। इसमें एडमिशन सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एडमिशन सेक्शन के पोर्टल पे ही हम अभी हैं। यही इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा नोटिस सेक्शन में नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी मॉप अप राउंड अलॉटमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप जो है देख पाएंगे कि एक फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आएगा और इस फॉर्म में कुछ ऐसा आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। नोटिफिकेशन को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल वे में डिस्कस किया है लाइव सेशन में, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप जाके ध्यान से देख लीजिएगा। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका जो पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं और पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं। एक बात है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो इसलिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ किया गया है। इसको कैसे फिल करना है इसी वीडियो में हम इसको समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। बीएचयू पीजी का यहाँ पे अपना आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अटैच भी करना है, उसका फोटोकॉपी यानी प्रिंट आउट भी लगाना है आपको, उसका नंबर भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, डेट आप देख लीजिएगा, डेट अपना लिख दीजिएगा। 3 तारीख यानी सितंबर में होगा या फिर 4 तारीख, वॉट एवर डेट में भी। इट में भी 3rd ऑफ सितंबर और इट में भी 4th ऑफ सितंबर। अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिख दीजिएगा ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, फिर यहाँ मेल या फिर फीमेल जो आप हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ अपना फिल कर दीजिएगा। नेम आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, आप खुद देख पा रहे होंगे। ईमेल आईडी आप अपना फिल कर दीजिएगा। जिस कैटेगरी से आते हो अटैच प्रूफ, सर्कल वेनेवर विच एवर एप्लीकेबल, जो कुछ कैटेगरी है यहाँ पे आप उसको फिल कर दीजिएगा। और सॉरी, फिल नहीं करना आपको, यहाँ पे सर्कल करना। जैसे कोई कैंडिडेट है C1UR तो उसको आप ऐसे कर देंगे। अगर आप EWS से हैं तो C1 EWS कर देंगे। जिस भी आप कैटेगरी से होंगे उस तरीके से आपको ऐसे सर्कल कर देना। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस या नो पे क्लिक करिएगा। अगर आप यस हैं तो यस कर देंगे, नो है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नहीं है तो फिर आपको नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप PWD कैटेगरी हैं तो कैस मतलब किस कैटेगरी, उसमें भी आपका कैटेगरी होता है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो भी हैं आप जो होंगे उस पर आप ऐसे सर्कल कर देंगे। सपोज आप OH हैं तो आप ऐसे सर्कल कर देंगे। फिर फादर्स नेम फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा। देन आप आगे जो है वो आपको CUET PG का स्कोर कार्ड अपना फिल करना होगा कि आपके CUET PG में मार्क्स कुल कितने हैं। तो अगर ये आपको फिल करना है तो इसमें आपको अटैच करना है अपने स्कोर कार्ड को भी एज अ प्रूफ। तो यहाँ अपने मार्क्स फिल करिएगा और जो अपना फोटोकॉपी है यानी प्रिंट आउट है अपने CUET PG स्कोर कार्ड का, उसको भी आपको लगाना है फॉर्म में। क्वालिफाइंग परसेंटेज देख लीजिए, अटैच कर दीजिएगा प्रूफ। यूजी का अपने BA का BSc का जो भी आपका यूजी होगा उसका मार्कशीट और प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिग्री जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उसका क्वालिफाइंग परसेंटेज लिख करके और उसको आप फोटोकॉपी भी लगा दीजिएगा, प्रिंट आउट भी लगा दीजिएगा। जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे 2000 रुपये का, उसका DD का नंबर कितना है वो आपको लिखना होगा। किस डेट को बना है डिमांड ड्राफ्ट ये लिखना है। इशूइंग बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर आगे आते हैं। अगर आगे आप समझेंगे प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड फॉर, तो ये आपको लिखना होगा। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। LLB, MA, MSc, MCOM, वॉट एवर कोर्स इज देयर, यहाँ पर उसका नाम आप फिल कर देंगे। फिर अब अगर आगे बात करेंगे हम कि आगे आपको क्या करना होगा, तो आगे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस ऑर्डर लिखना है, सेलेक्ट नहीं करना है। यू विल हैव टू राइट इट डाउन। तो आप अब देखिए यहाँ प्रेफरेंस नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर दीजिए। सपोज हम LLB कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको LLB लिखना होगा रेगुलर सीट, देन LLB पेड सीट। ये 2 प्रेफरेंस ही आपको फिल करना होगा। MA में मान लीजिए है तो MA में आपको लिखना होगा रेगुलर सीट, MA हिंदी, MA पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, और उसके बाद उसमें MA हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर जो भी है आपका कोर्स, वहाँ पे पेड सीट DMC पहले डिपार्टमेंट हो गया। फिर जहाँ और भी किसी कॉलेज में एफिलिएटेड में या फिर कहीं और भी खाली, उसको आप नीचे लगा दीजिएगा। या फिर जिस भी प्रकार से आप प्रेफरेंस सेट करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत डाउट होगी तो कमेंट करिएगा, इस पर भी हम क्लियर कर लेंगे। बाकी आपको बता देते हैं कि C1 जो है आप ऊपर देखे होंगे कैटेगरी में, वो नॉन BHU स्टूडेंट्स है और C2 जो है BHU स्टूडेंट्स हैं। फिर एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि C1 आपको कहाँ देखने को मिला था इस फॉर्म में। ऊपर जब मैं आपको सर्कल क्लिक करने के लिए बता रहा था कैटेगरी में, तो आप वहाँ जाके देखे होंगे तो आपको मिला होगा यहाँ कैटेगरी में। ठीक है, C1UR, C2UR, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे और भी क्या आपको फिल करना, बस ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम है।
उसके बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना होगा। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब जो नीचे का सेक्शन है वो आपके लिए नहीं है, वो ऑफिस के लिए है। तो इसमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सेक्शन जो है पूरा ऑफिस के लिए है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कुछ मत फिल कर दीजिएगा, इसको कुछ मत फिल करिए, खाली छोड़ दीजिएगा। जो कुछ भी होगा वो डिपार्टमेंट जानेगा, वो जो वेरीफाई कर रहे होंगे वो जानेंगे, ये उनका काम है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मॉपअप राउंड कब आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल हमने क्रिएट किया है क्योंकि टेलीग्राम शायद बैन हो जाए। तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।